बात कर लेते हैं पिछले 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कर चुके हैं। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट कर लेते हैं एक बार। कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, दो संपूरक कोण दे रखे हैं, उनमें से एक कोण दूसरे कोण की क्या है 18 डिग्री क्या है अधिक है। तो हमें वे कोण बता रहे हैं कि वे कोण कितने हैं, कि पहला कोण कितना है और दूसरा कोण कितना है। देखो मेरी बात समझो कि पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होता है। अगर हम संपूरक कोण के बारे में पता कर ले, थोड़ी सी हमारी नॉलेज मिल जाए, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को आराम से विस्तार से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम संपूरक कोण ही समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो चलो पहले संपूरक कोण समझते हैं एक साइड में, फिर क्वेश्चन को करते हैं। देखो संपूरक कोण, संपूरक कोण, देखो संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनके दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो लिख दिए संपूरक कोण वे कोण होते हैं, संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनके कोणों का योग, जिनके कोणों का योग 180 डिग्री अंश का होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि मान लिया हमारे पास 180 डिग्री है, रेखा होती है, सही है। अब इसमें मुझे दो संपूरक कोण बनाने हैं। तो मान लिया ये मैंने इस एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। मान लिया एक कोण कितना है मेरे पास 110 का है, तो दूसरा कोण कितना का होगा मेरे ख्याल से 70 डिग्री का होगा। तो जब मैं इन दोनों का सम करूंगा तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। एक इसमें बड़ा कोण होता है, एक इसमें छोटा कोण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और समझ लो संपूरक कोण में, जैसे मैंने मान लिया अब की बार मेरे पास ये कितना है 60 डिग्री, तो ये वाला कोण, फिर ये वाला कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो कहना मतलब एक इसमें बड़ा होता है, इन दोनों को जोड़ूंगा 120 और 60 कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। कहना मतलब ये है कि दो संपूरक कोण में एक कोण बड़ा होता है, एक कोण छोटा होता है। जब उनका योग करते हैं तो कितना आता है 180 डिग्री आता है। तो कहने का मतलब एक कंडीशन आती है एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। तो ये संपूरक कोण की कंडीशन। तो संपूरक कोण समझ में आ गया हमें संपूरक कोण का ये पता चलेगा कि इसमें दो कोण होते हैं, एक बड़ा कोण होता है, एक छोटा कोण होता है। और जब उनका हम सम करते हैं यानी कि जोड़ते हैं तो उनका योग कितना निकल के आता है 180 डिग्री निकल के आता है। इतनी बात हम संपूरक के बारे में जान चुके हैं। तो संपूरक में दो कोण होते हैं, तो दो ही कोण कह रहा है, दो संपूरक कोण। तो दो संपूरक कोण में एक बड़ा कोण भी होता है, एक छोटा कोण भी होता है, एक बड़ा भी होता है, एक छोटा भी होता है। ये कंडीशन हम आराम से विस्तार से समझ चुके हैं। तो देखो दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन कोणों को ज्ञात कीजिए कि ये बड़ा कोण कितना है और ये छोटा कोण कितना है। तो कंडीशन हमें किसमें दी है, परिभाषा में दी है। तो पहले इस परिभाषा को पढ़ के हम क्या बनाएंगे, दो रैखिक समीकरण को बनाएंगे, फिर उनको क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करेंगे, हल करेंगे। फिर वहां से हम देखेंगे कि बड़ा कोण और छोटा कोण कितना निकला है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन। देखो हमारे पास दो संपूरक कोण है, एक बड़ा कोण एक छोटा कोण। माना पहले बड़ा कोण कितना मान लेते हैं हम x और छोटा कोण कितना मान लेते हैं y। हमें पता नहीं ना, वही फाइंड करने हैं। तो मान लेते हैं, माना हल डाल दो यहाँ, माना बड़ा कोण, संपूरक का बड़ा कोण लिखो, संपूरक का, माना संपूरक का बड़ा कोण कितना मान लिया मैंने x, और संपूरक का छोटा कोण कितना मान लिया मैंने y। सही है। अब स्थिति इसमें कितनी आई है, स्थिति इसमें सिर्फ एक ही दे रखी है। स्थिति दे रखी है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम स्थिति एक लिख देते हैं। अभी स्थिति एक हमारे पास यही है, स्थिति एक। स्थिति क्या कह रही है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ लिख देते हैं बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लिया मेरे पास बड़ा कोण कौन सा था, बड़ा कोण कितना था मेरे पास x, और छोटा कोण कितना है मेरे पास y। तो वो कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ कितना कर देंगे हम 18 डिग्री अधिक कर देंगे। इतनी बात समझ में भी आ गई हुई। देखो कंडीशन ऐसी बननी है, बड़ा कोण कितना था हमारे पास x और छोटा कोण कितना था हमारे पास y। और वो कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है। तो छोटे कोण में हमने 18 डिग्री कर चुके हैं। अब देखो इसमें कंडीशन हो रहा है ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो अचर संख्या एक तरफ और अचर एक तरफ करो। तो x ये प्लस का इधर जाके
माइनस का, तो इक्वल कितना आ गया 80। ये इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है, यानी कि हमारे पास रैखिक समीकरण का युग तो एनिमल एक रैखिक समीकरण आ चुकी है। तो युग बनाने के लिए हमें दो रैखिक समीकरण चाहिए, जब जाकर हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करते हैं, हल करते हैं। सही है। अब देखो कंडीशन दूसरी कहाँ से आ सकती है, क्योंकि कंडीशन दूसरी इसने दे रखी नहीं, स्थिति 2 दे रखी नहीं है, पर हमें चूंकि हमें पता है, हम लिख सकते हैं स्थिति 2 चूंकि हमें पता है कि दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो लिख दे संपूरक में दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। क्योंकि हमें पता है संपूरक कोणों में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, यानी 180 अंश का होता है। तो क्या ना मतलब यहाँ से एक समीकरण निकल जाएगी, x प्लस के वाई इक्वल 180 डिग्री। तो स्थिति 2 यहाँ से बन जाएगी बाबू। ठीक है। तो देखो दो संपूरक का योग, पहला कोण ये रहा, दूसरा कोण ये रहा, उनका योग कर दिया, कितना आता है, 180 डिग्री के बराबर आता है। तो चूंकि हमें पता है, इसलिए हमने दो स्थिति हमने बना ली है। अब दोनों स्थिति हमारी बन चुकी है, स्थिति 1 और स्थिति 2। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करते हैं, हल करते हैं। तो चलो लगाओ प्रतिस्थापन विधि। इसमें प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, प्रतिस्थापन विधि ये कहती है कि तुम समीकरण 1 को हल करो या समीकरण 2 को हल करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो मैं किसको करते आ रहा हूँ, समीकरण 1 को हल करता आ रहा हूँ, तो किसको हल करेंगे हम, समीकरण 1 को हल करेंगे। तो करो यहाँ समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, तो चलो समीकरण 1 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 कौन सी हमारे पास, ये रही x माइनस के वाई इक्वल कितना है 18। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा काम इधर मैं करता हूँ, पहले मैं ये पार्ट बिठा देता हूँ, फिर यहाँ से चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या चल रहा है। तो ये देखो इधर से हमें क्या निकालना पड़ता है, x का मान निकालना पड़ता है। देखो चलो x का मान निकालते हैं, ये प्लस का है, सॉरी ये माइनस का इधर जाके इसमें हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल ले अभी, x बराबर कितना हो जाएगा 18 प्लस के वाई। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं बार। सही है। अगर वीडियो सीक्वेंस में देख रहे हो तो मजा ही कुछ और आ रहा होगा, और डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो तो पता नहीं चल रहा होगा क्या कर रहे हैं। ठीक है। इससे बड़ा सीक्वेंस में वीडियो देखो, चैप्टर सीक्वेंस में चलते आ रहे हैं, हम हर एक चैप्टर हर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। तो क्या ना मतलब क्या है, सीक्वेंस में देखते हो चलो तो और बेटर समझ में आएगा। तो देखो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली है, और ये x की वैल्यू क्या निकलती है, प्रॉपर नहीं निकलती, हमें पता है। ठीक है। प्रॉपर वैल्यू नहीं होती है, x की वैल्यू 5 हो गई, x की वैल्यू 8 हो गई। तो हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। फिर जो ये x की वैल्यू है ये किस में उठा के रखेंगे हम, जा समीकरण 2 में रखेंगे। क्योंकि समीकरण 2 में क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने किसको हल करा है, समीकरण 1 को हल करा है। अगर हम समीकरण 2 को हल करते हैं तो किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो चलो हमने 1 को हल करा तो समीकरण 18 किस में रखो, 2 में। तो अब x बराबर 18 प्लस के y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलो तो समीकरण 2 कौन सी है हमारे पास, समीकरण 2 को नोट कर लेते हैं पहले। समीकरण 2 है x प्लस के वाई इक्वल 180। तो x प्लस के वाई इक्वल 180। सही है। x का मान कितना रख रहे हो तुम, 18 प्लस के वाई। तो x की जगह कितना आ जाएगा, 18 प्लस के वाई। तो x की जगह कितना आ गया, 18 प्लस के वाई और प्लस के वाई इक्वल 180 डिग्री। कितनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो आगे थोड़ा सा, वाई और वाई कितना हो जाएगा, 2y बराबर 180 डिग्री। ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो 2y 180 में से 18 घटाओ, तो 180 में से 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 162। कितने बचेंगे, 162। अब ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 180/2, सॉरी इधर मल्टीप्लाई जाके इसमें जाएगा डिवाइड में। तो काटो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 81। सही है। तो y का मान आ गया, तो y का मान आ गया तो हम x का मान भी निकाल सकते हैं। तो y का मान था किसमें, तो समीकरण 3 में। ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कौन सी हमारे पास, ये वाली। तो इसको पहले नोट कर लो, x माइनस के वाई इक्वल कितना है, 18। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी है, 81। तो y की जगह कितना आ जाएगा, 81 बराबर 18। तो देखो x बराबर, अब देखो कितना कर लेते हैं थोड़ा सा, अब ये माइनस का दे जाएगा किसमें हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18 प्लस का 81
तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 99। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99 और y की वैल्यू कितनी आ गई 81। तो हमने x को क्या मानना था बड़ा कोण, तो बड़ा कोण कितना आ गया 99 और y का छोटा कोण कितना आ गया हमारे पास 81। तो वो लाइन लिख लेना, स्पेस नहीं है, ठीक है। तो मेरी बात समझो कि हम क्या कह रहे हैं, संपूरक का ये बात लिखो यहाँ लाइन में लिखो, अगली नोट में नोट करके तो लिखो संपूरक का बड़ा कोण कितना है 99, क्योंकि x मान रखा था, x की वैल्यू 99 आई, और संपूरक का दूसरा कोण कितना है हमारे पास 81। तो संपूरक का छोटा कोण कितना आ गया हमारे पास 81। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 99 को और 81 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका योग कितना आ जाएगा 180। ये भी हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर चुके हैं, इसे कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट के बारे में। तो क्वेश्चन तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य में क्या बताना है कि बल्ले का मूल्य कितना है और गेंद का मूल्य कितना है। तो बात समझ में आ गई। तो पहले हम इसको पढ़ के, इस समस्या को पढ़ के क्या बनाएंगे, रेखीय समीकरण के युग्म बनाएंगे, सही है। फिर उन युग्म को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करेंगे, हल करेंगे, और वहाँ से देखेंगे एक्स और वाई के मान देखेंगे कि कितने कितने आए। जितने का हमने मूल्य मान रखा है तो उस एक्स का मान उतना ही होगा, जितना तुमने वाई का मूल्य मान रखा उतना ही मान उसका होगा। तो चलो पहले हमें बल्ले तथा गेंद का मूल्य बताना है। तो हमें पता नहीं बल्ले का मूल्य कितना है और गेंद का मूल्य पता नहीं, सॉरी बल्ले का मूल्य पता नहीं है और गेंद का मूल्य में पता नहीं है। तो जहाँ हमें कुछ पता नहीं होता तो हम क्या मान लेते हैं वहाँ एक्स। तो माना कर लेते हैं इसमें हल, माना बल्ले का मूल्य कितना मान लिया हमने एक्स और गेंद का मूल्य कितना मान लिया मैंने वाई। कोई दिक्कत, सही है। बल्ले का मूल्य एक्स और गेंद का मूल्य वाई। चलो कंडीशन का फर्स्ट यानी स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड अब मैं हर बार समझाता आ रहा हूँ कि इसमें 2 स्थिति होती है, एक स्थिति 1 स्थिति 2, तो वो हमें खुद देखनी पड़ती है। तो पहले स्थिति देखते हैं। स्थिति की 1 क्या है हमारे पास, स्थिति 1 देखो, स्थिति 1 क्या कह रही है कि 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, ये तो कह रही है। तो लिख देते 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितने में खरीदी, 3800 रुपये में खरीदी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कि 7 ऐसा कैसे ही, अब समीकरण बनाने का प्रयास करो इससे, ठीक है। 7 ऐसा कैसे ही, बल्ले का मूल्य कितना माना का एक्स, तो बल्ले की जगह कितना आ गया एक्स। 6 गेंद का मूल्य कितना माना का हमने वाई, तो गेंद की जगह कितना आ गया वाई। और बराबर कितने रुपये खरीदी उसने 3800 रुपये में। और जब बाबू ये दोनों चीज़ खरीदी है तो जब इनको कुल इनका जब हमने पैसा खर्च करा होगा तो दोनों को जोड़ के करा होगा कि भाई 7 बल्ले और 6 गेंद लेकर आए और दोनों को मैंने जोड़ ली। 7 बल्ले मैंने इतने रुपये खर्च करे और 6 गेंद में मैंने इतने खर्च करे, टोटल खर्च कितने हो गए जेब से 3800 रुपये। तो मैंने 7 के भी जोड़ूंगा और गेंद के भी जोड़ूंगा, सॉरी 6 के भी जोड़ूंगा, यानी बल्ले के भी जोड़ूंगा और गेंद के पैसे भी मैं क्या करूँगा उसमें जोड़ूंगा, यानी क्या हो जाएगा दोनों का प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरी पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, स्थिति नंबर 2, स्थिति कंडीशन फर्स्ट बन चुकी है यानी समीकरण 1 बन चुकी है। तो अब स्थिति 2 देख लो। स्थिति 2 कहाँ है, स्थिति 2 हमारे पास यहाँ से है। 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो यहाँ लिखते पहले स्थिति 2। तो स्थिति 2 क्या कह रही है हमारे पास, 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1700 रुपये में खरीदी। तो यहाँ लिखो 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी, सही है। तो देखो 3 ऐसा कैसे ही, बल्ले का मूल्य कितना माना है एक्स, तो बल्ले की जगह एक्स। बाई ऐसा का, सॉरी 5 ऐसा कैसे ही, गेंद का मूल्य कितना माना है बाई, तो गेंद की जगह कितना आ गया बाई। और 1750 ऐसा का ऐसा ही। और दोनों को जोड़ के लेकर आए होंगे, दोनों को मिला के लेकर आए, 1750 जेब से खर्च करें तो दोनों को मिला के 1750 हुए थे, यानी कि दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इतनी बात समझ में आ गई। चलो यहाँ से 2 कंडीशन बन चुकी हैं, 2 समीकरण बन चुकी है, लेकिन समीकरण हमें युग्म मिल चुके हैं। अब इनको उठा के कहाँ रखते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करते हैं, हल करते हैं। तो चलो चलते हैं प्रतिस्थापन विधि पे। तो आ जाओ, प्रतिस्थापन विधि कहाँ हो आप, यहाँ आ रही प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि कहती है कि समीकरण 1 को हल करो या समीकरण 2 को हल करो, वो तुम्हारे ऊपर चॉइस है, ठीक है। अब बताओ कि हम समीकरण 1 को हल करते आ रहे हैं, तो समीकरण 1 को हल करेंगे, ठीक है। देखो अगर मैं समीकरण 1 को हल करूँ तो जो इसका इधर वाला नंबर है वो कितना है 3800, यानी कि इस नंबर से क्या है, इस नंबर का बड़ा है। मतलब उधर कैलकुलेशन करने में क्या होती है, थोड़ी प्रॉब्लम पड़ सकती है, सही है। जिसका
इक्वल क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तुम उसको हल करे करो, ठीक है। ऐसे ही समीकरण एक को हल करे, समीकरण दो तुम्हारे पर चॉइस है कि मेरे मतलब सवाल करने में क्या चॉइस होती है, मतलब कहना मतलब ये है कि क्वेश्चन का इक्वल जो देखोगे तुम सही बिल्कुल कि छोटा हो या बड़ा हो, जिसका छोटा होगा उसकी कैलकुलेशन ईजी बैठेगी मेरे ख्याल से, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम कोई चीज समीकरण को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो मेरा कहना मतलब ये है, अगर जिसका इक्वल क्या होता है, छोटा होता है, उसकी आगे चल के कैलकुलेशन तुम्हारी ईजी पड़ जाती है। तो इसका मेरा क्या है, इसका क्या है, ये इक्वल छोटा है, तो मैं इसी समीकरण को पहले क्या करूँगा, हल करूँगा। क्या तुम समीकरण एक को भी हल कर सकते हो, वो तुम्हारे पर चॉइस है। तो मैं चलो समीकरण एक को हल कर रहा हूँ, समीकरण दो को हल कर रहा हूँ। समीकरण दो को हल करने पर तो चलो समीकरण दो को हल करते हैं। समीकरण दो कौन सी हमारे पास, ये 3x प्लस के 5y बराबर 17 50। अब यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ता है, x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, जो प्रॉपर नहीं होती वही निकालते हैं। 3x बराबर 17 50। अब देखो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 5y, इतनी बात ही पता होती है। वो इधर प्लस का होता है, इधर जाके माइनस का चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ कितनी निकली, 3x की वैल्यू निकली, किसकी निकालनी पड़ती है, x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो 3 को भी इधर भेजो। तो ये x कितना हो जाएगा 17 50 माइनस के 5y अपॉन कितना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें जाएगा डिवाइड में। तो ये समीकरण 3 बना लो। अब जो ये x की वैल्यू निकलती है वो उठा किस में रखनी है, समीकरण एक में रखनी है, क्योंकि किसमें करा है, इसके बाद हमने समीकरण दो को हल करा है। देखो समीकरण एक को हल करते तो ठाके किस में रखते, समीकरण दो में रखते, और किसको हल कर रहे हैं, समीकरण दो को हल कर रहे तो ठाके किस में रखोगे, समीकरण एक में। तो अब मैंने किसको हल करा था, समीकरण दो को हल करा था, तो मैं इसकी जो ये वैल्यू निकली है वो ठाके किस में रखोगे, समीकरण एक में। तो रख दो, चलो यहाँ से लिख लो आगे। x का मान, x बराबर 17 50 माइनस के 5y अपॉन 3 का मान समीकरण किसमें, एक में रखने पर। तो चलो समीकरण एक को पहले नोट कर लेते हैं, समीकरण एक कहाँ है, तो समीकरण एक ये रही। तो चलो इसको नोट करो, 7x प्लस के 6y इक्वल 3800, सही है। अब x की वैल्यू तुम कितनी रख रही है, 17 50 माइनस के 5y अपॉन 3, तो इस x की जगह ये वाली वैल्यू से ही पुट हो जाएगी। तो चलो पुट करो यहाँ, 7x की जगह कितना आ जाएगा, 17 50 माइनस के 5y अपॉन 3 और प्लस के 6y 3800। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इस 7 को पहले अंदर भेजो, चलिए 7 की मल्टीप्लाई करो, सही है। तो 7 की एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, एक बार मल्टीप्लाई इससे होगी। पहले 7 किससे करते हैं, तो देखो करते हैं, देखो 7 की 0 में करोगे तो 0, 7 पंजे 35 का 5, कैरी कितना है 3, 7 सत्ते 49, 49 से 3 कितना होगा 52, 52 का 2, कैरी कितना आया 5, और 7 कम 7 और 5 12, कितना हो गया 12 250। और ये 5y ऐसा का ऐसे ही बटे कितना चल रहा है 3, और ये प्लस के 6y बराबर, चलिए एक बार इससे भी करेंगे हम, 7 पंजे 35, सही है, कितना आ गया 3800। देखो एक बार इससे करेंगे, एक बार इससे करते हैं। तो इससे करा तो हमने 12 250 आया, फिर 7 से इसकी करेंगे, 5 से 7 पंजे 35 बाई हो जाएगा, और 6y ऐसा का ऐसा ही बटे 3 चला, 3 चला दे, और 3800 ऐसा का ऐसा ही। अब देखो इस डायरेक्ट 3 को इधर नहीं भेजना, क्योंकि ये किसमें है 2, अभी प्लस का निशान बीच में बना पड़ा है, यानी भिन्नात्मक रूप अभी इसका है। तो पहले भिन्नात्मक रूप को क्या करो, हल करो। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। अब इसके क्या है, चेंज हो गए, यानी डिनोमिनेटर क्या है, चेंज है। जब डिनोमिनेटर चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, यानी कि 3 एकम 3, यानी पहले ऐसे करो नीचे का नीचे 3 एकम 3, फिर इसका टेबल इसमें पढ़ो। तो देखो जो 1 में टेबल पढ़ोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही नंबर आएगा। तो लिख दो 12 250 माइनस के 35 बाई, इसकी इसमें पढ़ी सेम टू सेम यही पार्ट आया। अब 3 की पढ़ोगे 6 में, तो प्लस का 3 छंग 18 बाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो कितना है 3800 रुपये, ये बात ही समझ में आ गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई में जाके किसमें जाएगा, इधर डिवाइड में जाके किसमें जाएगा, मल्टीप्लाई में। अगर डिवाइड में होता तो इधर मल्टीप्लाई में भेजते हैं। तो देखो 12 250, देखो पहले इसको सोल्व कर लो। 35 बाई में से 18 बाई घटाओगे तो कितने बचेंगे 17 बाई, वो भी माइनस के, तो माइनस के कितने बचे यहाँ से 17 बाई बराबर 3800 मल्टीप्लाई 3, सही है। इधर डिवाइड में जाके इसमें कर दिया मल्टीप्लाई में। तो 12 250 माइनस के 17 बाई, देखो मल्टीप्लाई करोगे 0 की 0 में करोगे तो 0, 3 की 0 में करोगे, सॉरी 3 की 0 में करोगे तो 0, फिर 3 की 0 में करोगे तो 0, 3 8 24 का 4, सही है। कैरी कितना आया हमारे पास 2, 3 क्या 9, 9 और 2 11, कितना आ गया 11 400। अब देखो ये प्लस का इधर जाके किसमें आ जाएगा माइनस का। तो चलो इसको इधर भेजते हैं, माइनस के 17 वाई बराबर 11 400
ये प्लस का दे जाके माइनस का हो जाएगा 1,12,250। सही है। अब माइनस के 17y, चलो यहाँ से माइनस करते हैं। देखो 11,400 में से 12,250 तो घटा नहीं सकते, हम 12,250 में से 11,400 घटा सकते हैं, तो उल्टा घटा दो। देखो घटाओ, यहाँ 12,250 में से कितने घटा रहे हो, 11,400। देखो 0 का 0, 5 का 5, 4 में से 2 नहीं जा सकते, सॉरी 2 में 4 नहीं जा सकते, इधर से 1 ले गए 2, इधर कितना बचा 1, 12 में से 4 का कितना बचा 8, 1 में से गया 0, 1 में से गया 0, तो कितना आ गया 850। अब बहु संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है, तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये बात ही समझ में आ गई। माइनस से माइनस कटा तो y बराबर कितना आ गया 850/17, और 17 पंजे 85, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। ये 0 का 0 ऐसा कैसे, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 50। यानी y को हमने क्या मान रखा था, गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये। अब हमें किसका चाहिए, x का भी चाहिए मान, तो जो ये तुमने इसका निकालना है y का मान, वो y का मान इसमें रखते हैं समीकरण 3 में। तो चलो देख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कौन सी, पहले इसको नोट कर लेते हैं, कितनी है, x बराबर 1750 माइनस के, सॉरी 5y था बटे कितना है 3, ये इक्वेशन है, ये मैंने यहाँ उठा के नोट रख दी। अब y का मान कितना निकाला हमने 50, तो y की जगह कितना रख देंगे यहाँ 50। तो चलो x ऐसा का ऐसा ही, बराबर ऐसा का ऐसा ही, 1750 ऐसा का ऐसा ही, ये माइनस ऐसा का ऐसा ही, 5 ऐसा का ऐसा ही, y की जगह कितना रखना है 50, y का मान किसमें रखा है समीकरण 3 में, तो y की जगह 50, जिनके बीच में कोई निशान होता है उनके बीच में गुणा निशान, और चलो 50 पुट कर दिया, अब 3 ऐसा का ऐसा। अब इसको थोड़ा हल करो, 1750, देखो 5 पंजे 25, 250 आ जाएगा, 0 ऐसा का ऐसा ही। अब देखो बटे 3 चलेगा, 3 ऐसा का ऐसा ही, और x बराबर 1750 में से हम 250 घटाएंगे तो कितना बचेंगे 1500 बचेंगे, तो लिखो 1500 बटे 3, और 3 पंजे 15, तो 5 और 2 0 ऐसा का ऐसे। तो x का मूल्य कितना आ गया हमारे पास 50, x का मान कितना आया 500, सॉरी, तो x क्या मान रखा था हमने, बल्ले मान रखा था, तो बल्ले का मूल्य कितना आ गया 500। इतनी बात ही समझ में आ गई, तो वो बात लिख दो। देखो यहाँ लिख के, थोड़ा बचा नहीं है स्पेस, तो तुम बात लिख लो, बल्ले का मूल्य कितना आया है 500, बल्ले की जगह हमने x मान रखा था, बल्ले का मूल्य कितना आया 500, और गेंद का मूल्य कितना आ गया है 50। तो वो लाइन लिख दो, बल्ले का मूल्य 500 और गेंद का मूल्य 50। ये बात समझ में आ गई। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 5